बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, इस वक्त बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो हुआ है। अमेरिका के 25 अरब डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन पर यमन के हौसियों ने नए तर्ज का मिसाइल को मारा है और उन्होंने अटैक किया है। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यमन ने ऐलान किया है कि हमने इतना बुरा हमला किया है, इतने हमले किए हैं कि ये आउट ऑफ सर्विस हो गया है। और अमेरिका का 25 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर हमने नकारा बना दिया है। ये 1990 में 5 अरब डॉलर इसकी वैल्यू थी। अब 2025 में इसकी वैल्यू तकरीबन 25 अरब डॉलर्स हो चुकी है और इसको बनाना नामुमकिन ऑलमोस्ट आज के दौर में उस लेवल का, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस चीज़ें दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। तो 25 अरब डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर को, जिसको चाइना नुकसान नहीं पहुंचा सका, जिसको रशिया नुकसान नहीं पहुंचा सका, जिसको दुनिया का कोई मिसाइल नुकसान नहीं पहुंचा सका, यमन ने उसको नकारा बना दिया। जाहिर सी बात है, जब आपने इतना अटैक किया है और इतना हमला किया है तो आपने ईंट से ईंट बजा दी है। अमेरिका ने कहा है कि ये दावा झूठ है, हमारा ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम हमला भी करेंगे, हम फलाना करेंगे। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अमेरिका का जो प्लान था सारे का सारा डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी एयरफोर्स भी नाकाम हो गई है, उनकी फ़ौज भी नाकाम हो गई है, नेवी भी नाकाम हो गई है। मुकम्मल तौर पर ये सरेंडर करने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। वरना आप बताइए कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप इस वक्त नाकाम हो गए हैं तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया के अंदर मामलात क्या है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कोई छोटी बात नहीं है, वहाँ पर दुनिया का जदीद डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। और इसका मतलब है कि अगर यमन उनके मिसाइल मारकर ये चीज़ें तबाह कर सकता है तो आप अंदाज़ा करें कि फिर ईरान की कैपेसिटी क्या होगी, ईरान किस लेवल पर जाकर हमला करेगा। और इस सूरत हाल में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला भी ये पैदा हो गया है कि उनके वॉरशिप्स के ऊपर, जब ये रिसेंटली जो ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे एक बात तो अमेरिका को तय हो गई है। देखिए, अमेरिकी क्यों कह रहे हैं कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव है, आगे चलेगा मामला। इजराइल कहता नहीं, क्योंकि अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जब भी हमला हुआ हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर होगा, और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स अगर ईरान के हमलों के जद में आ गए तो फिर उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा। और अगर यमन ये काम कर सकता है, आप बताइए कि 25 अरब डॉलर की छोटी रकम है। आपने हमला किया, आपने तबाह कर दिया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए कितने साल लगते हैं, क्या सूरत हाल होती है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि यमन ने इस वक्त इजराइल में डीप इनसाइड जाकर हमला किया है और हमले में उनके मिसाइल वहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये जो सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी बड़ी सुपर पावर के लिए कि आप मुसलसल इंगेज होते हैं, आप पर हमला होता जाता है, नाकाम हो वो एक अलग बात है, कामयाब हो वो भी अलग बात है। लेकिन आपको जब इतना नुकसान उठाना पड़े, अगलों को पड़ता है बड़ा सस्ता, वो स्मगलिंग कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। अमेरिका को उसकी कॉस्ट पड़ती है बहुत ज़्यादा। अब सोचें, अमेरिकी एयरफोर्स ने और नेवी ने पिछले तकरीबन 1.5 साल 2 साल के अरसे में आप देखें तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। यानी अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो 1.5 साल में अमेरिका ने यमन के खिलाफ जो जंग की है वो जंग वो जीत नहीं सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के आने के बाद ये जंग इतनी मुश्किल लेवल पर इन्होंने लड़ी है, इतने हमले किए, लेकिन अभी तक वो इन हमलों में कामयाब नहीं हो पाए। तो इससे एक बात तो अंदाज़ा होती है कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो यमन के आगे बेबस हो चुकी है। देखिए, यमन के साथ मामला तो जो है सो है। आप ये देखें कि आज पुतिन ने दस्तखत कर दिए हैं ईरान के साथ एक नए मुआहदे के लिए, और इसमें एक बात स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप हुई है। इससे एक बात क्लियर हो गई है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो मुकम्मल तौर पर रूस मदद करने के लिए आएगा, ये बात तय हो गई है। तो अगर रूस मदद करने के लिए आएगा, और आप ये सोचें कि अगर ये मामला आगे इसी तरह बढ़ते हैं और कल को उन्होंने यमन के साथ भी ऐसे मुआहदे शुरू कर दिए, तो फिर सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगी। अभी आपको पता है कि बड़े हलकों के अंदर स्पेशली चाइना, रूस और दीगर पावर्स, ख़ास तौर पर यूरोप की, एक चीज़ महसूस कर रही हैं कि अमेरिका की पावर्स, अमेरिका में वो दमखम बाकी नहीं रहा कि अमेरिका छोटी से छोटी पावर के सामने खड़ा हो सके।
और यमन के बारे में एक बात आप समझ लें कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी हमने लड़ाई नहीं करनी। ईरान से उन्होंने कह दिया है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं। अमेरिका को भी कह दिया कि आप यमन के खिलाफ हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल ना करें। तो इनकी टेक्नोलॉजी का लेवल ये है कि मुसलसल दो चीज़ें इनके पास है। एक तो ट्रैकिंग आ रही है डे बाय डे इनके पास। दूसरा, अब ये इतने लेवल पर चले गए हैं कि वो अमेरिका के दूसरा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको उन्होंने ख़राब कर दिया है। एक पहले एयरक्राफ्ट कैरियर था वो चला गया, अब ये दूसरा आवा है। अब अगले लेवल पर क्या काम करेंगे किसी को भी नहीं पता। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जो मल्टीपल अब रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक एडवांस हथियार जो ईरान ने इस्तेमाल किए थे खासतौर पर इसराइल पर हमले के वक्त, गालिबन उनमें से कुछ हथियार इस वक्त यमन पहुंच चुके हैं और यमन ने उनको इस्तेमाल करना है बिल्कुल सही मौके के ऊपर। यानी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को अभी तक ये लग रहा है, रेडार सिस्टम को ये लग रहा है कि अभी तक वो इसी तरह के कोई मिसाइल आते हैं उनको रोक पाते हैं, लेकिन जब एडवांस ईरान से आए हुए मिसाइल ये मारेंगे तो आप सोचें कि उसको तो वो अमेरिका और इजराइल नहीं रोक पाया था, ये कैसे रोक पाएंगे। अब आप सोचें ट्रंप ने क्या कहा था, उसने कहा था कि वो रूल्स चेंज करने के लिए जा रहा है मिडिल ईस्ट के। लेकिन आप ये सोचें कि मिडिल ईस्ट के रूल्स क्या चेंज करने हैं। सबसे ज़्यादा ट्रंप को इससे गुस्सा ये चढ़ा हुआ है कि हम अभी तक रेड सी का कब्जा छुड़वा क्यों नहीं सके। और आप ये सोचें कि पहले इजराइल ने दबाव डाला है ट्रंप के ऊपर कि तुम्हारा दोस्त पुतिन इनके पीछे है, वो इनकी मदद कर रहा है, और फिर उन्होंने कहा ईरान इनके पीछे है। फिर उसके बाद अब ये जो नई रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि चाइना इसके पीछे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर सी बात है कि ट्रंप डायरेक्ट फौज का मुकाबला इतनी जल्दी नहीं चाहता चाइना से। हालात ये बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में इनकी फौज की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन इस वक्त ना उनके पास कोई एविडेंस है। उसने बड़ी कोशिश की है कि यहाँ तक ये मामला सामने आया फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, ट्रंप ने चाइना को कहा है कि तुम लोग यमन को प्रोवाइड कर रहे हो सारी मालूमात और तुम लोग पीछे हट जाओ। तो वो जब पीछे नहीं हटा तो आप देखिए दीगर ममालिक को उसने कहना शुरू कर दिया है कि तुमने चाइना के साथ अगर ट्रेड की तो हमारे खिलाफ हम इसको एलानी जंग समझेंगे। तो यहाँ अब सूरत हाल बड़ी ही अजीबो गरीब रुख की जानिब चली गई है। देखिए यमन की कैपेसिटी ये है कि अगर किसी भी मुल्क को लड़ाई करनी है तो वो कर क्या सकता है, वो यमन को किसी तीसरी थर्ड पार्टी के जरिए हथियार, मिसाइल या टेक्नोलॉजी फ्राहम कर दे। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक कोई मुल्क है वो सामने भी नहीं आना चाहता और वो चाहता है अमेरिका से बदला ले, तो उसके बाद आसान सा रास्ता है कि यमन को वो हथियार और चीज़ें प्रोवाइड करे और उसके बाद वो हमला करना शुरू कर दे। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर अब सारी दुनिया की नज़रें हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहती हैं। अब आप ये सोचें कि यमन अगर इस लेवल पर लड़ाई करने के लिए जा रहा है तो अमेरिका को कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोकती है कि वो यमन पर हमला ना करे। देखिए उनके ड्रोन्स इस वक्त तबाह हो रहे हैं, 21 से 22 ड्रोन्स अभी तक अमेरिका के तबाह हो चुके हैं। और ख़तरा जो सबसे बड़ा मंडला रहा है अमेरिका के सर के ऊपर कि ईरान के एडवांस मिसाइल्स इस वक्त यमन में उतर रहे हैं, और ये मिसाइल अगर उतर गए तो फिर अगले लम्हे में अमेरिका के कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर को पहले ही हमले के अंदर ख़त्म करने का जो टास्क होगा वो यमन पूरा कर देगा। सो लिहाजा हम आने वाले वक्त में इसको होता हुआ देख रहे हैं। और यमन के साथ साथ एक बात आप समझ लें अच्छी तरह, ईरान ने अपने बैकअप के तौर पर यमन को रखा था। पहले ईरान ने हिजबुल्लाह को भी रखा था। अब यमन का जहाँ तक मामला है, जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी, यानी जैसे इनको लगेगा कि अब हालात काफ़ी ख़राब हो गए इसराइल का स्ट्राइक, तो यमन एक ऐसा मुल्क है जिनको ईरान अपने बड़े एडवांस मिसाइल देकर उनसे यानी इस्तेमाल कर सकता है। और ये भी सूरत हाल आप ज़हन में रखिएगा, यूरोप की किसी कंट्री ने भी ईरान के खिलाफ अगर लड़ाई करने की कोशिश की तो ईरान के पास इतनी बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है। देखिए यमन की हो गई है इस पूरी जंग के अंदर बड़ी प्रैक्टिस, और यमन को अब आप मिसाइल देकर तो यूरोप को भी हिट करवा सकते हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है हमारे पास ऐसी कैपेसिटी के मिसाइल हैं जो हम पूरी दुनिया के अंदर हिट कर सकते हैं। तो यमन एक मैदान ऐसा बना हुआ है जिसमें आप इस्तेमाल भी कर लें, आपका नाम भी ना आए। अब इसको आप इस तरह समझ लें कि अमेरिका की सूरत हाल इस लेवल की हो चुकी हुई है कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, यानी आप ये सोचें किस लेवल पर जाकर दुनिया को ये बता रहा है कि भाई मेरे दुश्मन और मेरे दोस्त इस वक्त दोनों मेरे खिलाफ हो चुके हुए हैं। सो लिहाजा अगर यमन यहाँ पर लड़ाई करके अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचा सकता है
तो आप ट्रेड वॉर से बाहर निकले तो कोई ये लड़ाई अमेरिका के साथ लड़ने को तैयार नहीं है, यूरोप खास तौर पर। तो अब वेट एंड सी की पॉलिसी है और वो देख रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल यमन को मिल गए और वो जाकर उस पर ऐसा वॉर हेड लगा, तो बस आप ये समझ लीजिए कि कोई इनको तबाह होने से नहीं बचा सकता। लॉन्ग रेंज मिसाइल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे अमेरिका की जान जाती है और अब वो ये फेस करने के लिए जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।